महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज प्रचार आखिरी दिन है। कुछ ही घंटों में प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान है और लगातार जो है सभी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो कुछ घंटे की बात करें, कुछ क्षणों की बात करें। जिस तरह से 5 बजे के बाद आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, ऐसे में वर्सोवा विधानसभा में अगर बात करें तो लगातार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ महायुति की उम्मीदवार भारती लवेकर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन के उम्मीदवार बलदेव खोसा है। हमारे साथ बलदेव खोसा है, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे जिस तरह से अब कुछ ही क्षणों में प्रचार प्रसार थम जाएगा और क्या प्रचार प्रसार का जो क्योंकि पूरी ताकत हर कोई उम्मीदवार जो दे रहा है, हर कैंडिडेट को पूरा जोर लगाना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने विचार लोगों को पेश करने चाहिए। और मैं तो यहाँ 20 साल पहले आमदार रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मेरा तो यहाँ काम है और सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। मैं कोई एरिया के लिए नया आदमी नहीं हूँ। मैं यही लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि मैं 5 साल नहीं था तो आप लोगों ने क्या महसूस किया, और मैं पहले 20 साल था, उसके बाद 5 साल में नहीं था, तो इस 5 सालों में क्या डेवलपमेंट हुई और मैं आगे क्या डेवलपमेंट करने की सोच रहा हूँ वो मैं लेके लोगों के सामने जा रहा हूँ। जिस तरह से घोषणा पत्र की बात की जाए, घोषणा पत्र से भी लोगों ने कई बार मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। बीजेपी ने 1 करोड़ नौकरी, 5 साल में सूखा मुक्त महाराष्ट्र, शिवसेना 10 रुपए में थाली 1 रुपए में दवा। ऐसे में कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है घोषणा पत्र? सिर्फ इलाके की डेवलपमेंट के लिए बात की है। यहाँ पर इलाके को क्या क्या जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, ट्रैफिक को सुलझाने की कोई जरूरत है और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि JBLR लाना है, कोस्टल रोड लाना है, लोखंडवाड़ा और वर्सोवा को कनेक्ट करना है। हम अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को ला रहे हैं। हम किसी को 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो प्रॉमिस नहीं करते। हम जो कर सकते हैं वही कहते हैं, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे और जो हम नहीं कर सकते उसका हम वायदा ही नहीं करते। इसलिए जैसे सेंटर में उन्होंने पहले 4 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, अभी यहाँ पर 1 करोड़ दे देंगे। आपको मालूम ही है, मेरे कहने की क्या जरूरत है। जिस तरह से अब चुनाव बिल्कुल चरम पर है प्रचार, ऐसे में बलदेव खोसा किस तरह से जनता से वोट की अपील करेंगे और जो नया युवा जो है वोटर बने उनसे किस तरह से अपील करेंगे? मैं नए लड़के हैं उनको ये अपील करूंगा जो 20-25 साल पहले काम हुआ उसको देखें। जो कि यंग 20 साल का जो लड़का है कम से कम वो पिछले 10 साल का काम तो देख सकता है और अभी जो 5 साल पिछले साल हुआ है वो देख ले। मुझे पता नहीं चलता कि पिछले 5 साल में जो 10 करोड़ रुपया मिला था एमएलए का वो कहाँ खर्च हुआ है। मैं तो सारी कंस्टिट्यूंसी कवर कर दी। आज मेरा लास्ट डे है, मुझे तो कहीं भी एक जगह भी कोई काम नजर नहीं आया। जिस तरह से स्टार प्रचारक की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, जबकि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार रैलियां कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? जहां मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक, राहुल गांधी की एक सभा के बाद कोई सभा नहीं हुई। देखिए ऐसा है, हमारे कैंडिडेट खुद ही इतने ज़बरदस्त हैं कि हमें कोई किसी की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। जैसे उनको अमित शाह की ज़रूरत होगी, मोदी साहब की ज़रूरत होगी, हमें अपने लीडर्स की सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है और वो आशीर्वाद लेके हम लोगों के बीच में आए हैं और हम अपनी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे दोस्त लोग हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे मेरी कैंपेन के लिए कल शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए थे और उन्होंने 15-20 मिनट स्पीच दी, बहुत अच्छी स्पीच दी। तो हम खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने लीडरों को कहते हैं कि जहां आपको कमज़ोर लगता है वहां जाइए, हम लोग अपने आप देख लेंगे यहाँ पर, और वो भी हम अपनी पार्टी के सहारे ही देख लेंगे। हम कुछ नहीं है, अपनी पार्टी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे कैंडिडेट जो हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, ऐसा बलदेव खोसा का कहना है कि कैंडिडेट जो हैं वो अपने में आप में सक्षम है, इसलिए बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बलदेव खोसा जी का कहना है कि जो पिछले 15 साल में उन्होंने काम किया है, 5 साल में हालांकि यहाँ पर बीजेपी की विधायिका थी, अब एक बार फिर चुनाव मैदान में कांग्रेस, बीजेपी और अपक्ष उम्मीदवार राजुलताई पटेल, ये तमाम नेता हैं। देखने वाली बात यह है कि जब 21 तारीख को जनता मतदान करेगी और 24 को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि वर्सोवा की जनता किसके सिर पर ताज सजाती है। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।